औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, सलाम मसनून। सैयद शुहदा सब्त रसूल हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मुनाक़िबत और करबला का खूनी मंज़रनामा उर्दू अदब के रोशनी में यादगार सीरीज़ के तहत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आज इस यौम आशूरा के दिन समात फरमाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं। इस्लामी अदब की रोशनी में मैं सिर्फ़ एक हदीस पर इक्तफ़ा करता हूँ। इस यादगार सीरीज़ के तहत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रोज़ मैं नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी पुश्त मुबारक पर बिठाए हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मैंने ये कैफियत देखी और कहा, ऐ हुसैन, तुम्हारी सवारी बहुत अच्छी है। तो उस पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उमर, सवार भी तो बहुत अच्छा है। कश्फुल महजूब सफ़ा 121 में दर्ज है। दिल का सुकून वो चैन हमारा हुसैन है, ताबंदा है फलक पे वो तारा हुसैन है। आका है सजदे में तो ये पीठ पर सवार, आका है सजदे में तो ये पीठ पर सवार। ऐसा कोई सवार है जैसा हुसैन है, ऐसा कोई सवार है जैसा हुसैन है। हज़रत अली के लाडिले और फ़ातिमा के चैन, हज़रत अली के लाडिले और फ़ातिमा के चैन। सरकार हैं चिराग तो उजाला हुसैन है, सरकार हैं चिराग तो उजाला हुसैन है, उजाला हुसैन है। आइए अब करबला का खूनी मंजरनामा इस्लामी अदब की रोशनी में मुख्तसरन समात फरमाए। मुहर्रम की 10 तारीख़ को मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम जानिसार जाम शहादत नोश फरमाने के बाद जिगर पारे रसूल शहज़ादा बतूल इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में जाने का इरादा फरमाया तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अपनी बीमारी व कमज़ोरी के बावजूद नेज़ा लिए हुए इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज़ किया, अब्बा हुज़ूर, मेरे होते हुए आप क्यों तशरीफ़ ले जा रहे हैं? नाना जान की शरीयत की हिफाजत के लिए मैदान जंग में जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। इमाम आली मकाम ने अपने नूर नज़र ज़ैनुल आबिदीन को अपनी आगोश रहमत में लिया, प्यार किया और फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ? हज़रत अली अकबर भी शहीद हो गए हैं, हज़रत क़ासिम को भी इन जालिमों ने शहीद कर डाला, तमाम अजीज़ व जानिसार हमरा थे, सब राह हक़ में शहीद हो गए। मैं तुम्हें इजाज़त दूँ तो अहले बैत की मस्तूरात का कोई मुहर्रम नहीं रह जाएगा। इन बेकसा गरीबुल वतन को मदीना कौन पहुँचाएगा? हरम की इन बेवाओं और यतीमों की निगहदाश्त और खबरगिरी कौन करेगा? मेरे बेटे, तुम्हें ज़िंदा रहना है, वरना अहले बैत की नस्ल कैसे चलेगी? हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी होगा? मेरे लख्त जिगर, ये सारी उम्मीदें तुम्हारी ज़ात से वाबिस्ता हैं। हमेशा सब्र इस्तिक़ामत से रहना।
राह हक में हर आने वाली मुसीबत को बर्दाश्त करना, हर हाल में मेरे नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत की पैरवी करना। मेरे बाद तुम ही मेरे जानशीन हो और अहले बैत की मजलूम मस्तूरात की हिफाजत के लिए तुम्हारा रहना ज़रूरी है। फिर आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नसीहत व वसीयत करके अपनी दस्ते मुबारक उनके सर पर रख दी। इमाम आली मकाम खीमे में तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज अदा फरमाई और अपने नाना जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ सर पर बांधा और जुल्फ़िकार हैदरी लिए जैसे ही मैदान रन की तरफ निकले, खीमे में कोहराम मच गया। बीबियों ने इमाम अली मकाम को मैदान रन में जाते देखा तो उनके चेहरों के रंग उड़ गए और आंखों से मोती टपकने लगे। हजरत ज़ैनब ने आंसू बहाते हुए कहा, प्यारे भैया, अपनी बहन को छोड़कर मत जाना। बीवियों ने कहा, हमारे सरताज, आपकी जुदाई हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजरत सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा जान, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? जो दरिंदे नन्हे अज़ी असगर पर रहम नहीं खाए वो हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? इमाम आली मकाम ने फरमाया, अहले बैत अथार की मजलूम औरतों, तुम्हारी हिफाजत व निगहबानी अल्लाह ताला फरमाएगा। फिर आपने तमाम अहले खीमा को सब्र और शुक्र की वसीयत फरमाते हुए घोड़े पर सवार हुए। जिगर पारे रसूल, शहजादे बतूल, खाने काबा के पासबां, कुरान के मुहाफिज, नाना जान की शरीयत की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को मैदान जंग में जाता हुआ देखकर पर्दा नशीनान हरम हसरत व यास की खामोश तस्वीरें बनी हुई खड़ी रहीं। सबकी आंखों से अश्क गम के मोती टपकते रहे, मगर कोई चीज़ इमाम के पाँव की बेड़ी न बन सकी। आपने सबको खुदा के हवाले किया और मैदान जंग में पहुंचे और 22,000 यजीदी लश्कर के सामने आपने फरमाया, ए लोगो, तुम जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो उसी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की। ऐ यजीदियो, अल्लाह ताला से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आओ। अगर वाकई खुदा और रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो, ऐ खुदाए शहीद व बसीर को क्या जवाब दोगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? बेवफाओ, तुमने मुझे खुतूत भेजकर बुलाया और मेरे साथ ऐसा सुलूक, बुरा सुलूक करके तुमने जुल्म की इंतहा कर दी। जालिमों, तुमने मेरे बेटों को, भाइयों और भतीजों को खाक और खून में तड़पाया, चमन जहरा के एक एक फूलों को काट डाला, मेरे तमाम साथियों को शहीद कर दिया और अब मेरे खून के प्यासे हो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के घर को वीरान करने वालों, अगर क़ियामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर गौर करो और अपनी आखिरत की फिक्र करो। यह भी सोच लो कि मैं किसका नवासा हूं, मेरे वालिद कौन हैं, मेरी वालिदा किसकी लख्त जिगर हैं। मैं उस तैयब और ताहिर खातून सैयदा फातिमा का लख्त जिगर हूं जिनके पुल सिरात पर गुजरते वक्त अर्श से निदा की जाएगी, ऐ अहले महशर, अपने सरों को झुका लो और अपनी आंखों को बंद कर लो। नबी की लाडली खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा 1000 हूरों के साथ गुजरने वाली हैं। बेगीरतो, अब भी वक्त है, शर्म से काम लो। मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन ना करो, मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन न करो। यह निदा की। इमाम अली मकाम की तकरीर सुनकर बहुत से लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। शिमर व दीगर बदबख्त खबीसों ने देखा कि इमाम अली मकाम की तकरीर से लश्करियों को असर हो रहा है तो उसने शोर गुल मचाना शुरू कर दिया, या तो आप यजीद से बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं, या तो आप यजीद से बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ऐ बदबातिनो,
तुम्हारे दिलों पर शखावत व बदबख्ती की मुहर लग चुकी है। तुम्हारी गीरत ईमानी मुर्दा हो चुकी है। मैंने यह तकरीर इत्माम हुज्जत के लिए की है ताकि तुम ये ना कह सको कि हमने इमाम की अजमत को नहीं पहचाना था। अब रहा यजीद की बैत का सवाल। तुम जानते हो कि यजीद जानी व मक्कार है, झूठा है, शराबी है, बेनमाजी है। उस बदबख्त के हाथ पर बैत करके मेरे नाना जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आंच आने नहीं दूंगा। सर कटा दूंगा मगर यजीद मलून के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। सर कटा दूंगा मगर यजीद मलून के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। अब तुम जो चाहो करना। अब मैं जंग के लिए तैयार हूं। जंग का आगाज हुआ। बड़े बड़े शहसवार, मशहूर बहादुर जो इमाम आली मकाम से जंग के लिए महफूज रखे गए थे, सब एक एक करके इमाम के मुकाबले में आते रहे। जो भी आया, सामने आया, आपके वार से जिंदा बचकर कोई वापस नहीं गया। जैसे जैसे दुश्मन आते गए, इमाम आली मकाम ने एक एक करके दुश्मनों के लाशों का अंबार लगा दिया। या दुश्मनों के लश्कर में शोर बरपा हो गया कि जंग का ये अंदाज रहा तो हमारा एक सिपाही भी बच नहीं पाएगा। अब मौका मत दो, चारों तरफ से घेर कर एक बार हमला करो। 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम आली मकाम तने तनहा 22,000 तलवारों के नलगे में हैं और दुश्मनों की अलगार चारों तरफ से बढ़ती चली आ रही है। तीर अंदाजों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और बैक वक्त तीरों की बारिश शुरू हो गई। इमाम आली मकाम का जिस्म अत्थर जख्मों से चूर और लहूलुहान हो रहा है। बेवफा कूफियों ने जिगर पा रहे रसूल फरजंद बतूल को मेहमान बुलाकर आपके साथ ये सुलूक किया। यहां तक कि जहर में बुझा हुआ एक तीर इमाम आली मकाम की मुक़द्दस पेशानी पर लगा, जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों बार चूमा था। आप गश खाकर गिरे। शहशान सिफत सुनान ने एक ऐसा नेजा मारा जो तने अक़दस के पार हो गया। तीर और शमशीर व नेज़े के 72 जख्म खाने के बाद आप सजदे में गिरे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वासिल हक हो गए। यजीदियों ने समझा कि हमने इमाम आली मकाम को मार डाला और वो मर गए, लेकिन करबला का जर्रा जर्रा जुबान हाल से यह पुकारता रहेगा, ऐ हुसैन तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। आसमान और जमीन और सूरज, चांद, तारे सलाम कहते हैं। इब्ने हैदर तुम्हें गुलिस्तान के सब नज़ारे सलाम कहते हैं। अहले हक ने तुम्हारा साथ दिया, सर दिया, हाथ पर ना हाथ दिया। करबला की जमीन पर बहकर खून के धारे सलाम कहते हैं। करबला की जमीन पर बहकर खून के धारे सलाम कहते हैं। भूखे प्यासे कटा दिया सर को, राय हक में लुटा दिया घर को। खुद सखावत निसार यूं तुमको हक के प्यारे सलाम कहते हैं। करबला की जमीन पर बहकर खून के धारे सलाम कहते हैं। खून के धारे सलाम कहते हैं। अस्सलाम।